आज बनाएंगे दोस्तों लच्छे पोहे। लच्छे पोहे आपने कभी नहीं बनाए होंगे, एक बार आप इस तरह से ज़रूर बनाइए। यमी यमी टेस्टी ये नाश्ता बनाने में 5 मिनट में ये नाश्ता बनके तैयार हो जाता है और सभी को बहुत ही पसंद आता है। पोहे तो आपने कई बार बनाए हैं दोस्तों, पर ऐसे नहीं बनाए होंगे, एक बार इस तरह से आप ज़रूर बनाइएगा। नमस्ते मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सभी का बिट्टू की कुकिंग में स्वागत है। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे और मैं भी अच्छी। आज मैं लेके आई हूँ पोहे बनाने का इतना बढ़िया तरीका जो आज से पहले आपने कभी नहीं बनाया होगा। पोहे हम 2 कटोरी ले लेंगे, यानी 2 मुट्ठा हम पोहे ले लेंगे। पोहे ये देखिए थोड़े मोटे वाले पोहे हैं दोस्तों, जो सुबह नाश्ते में बनाते हैं वो ही वाले पोहे हैं। अगर आपके पास जो भी पोहे हो, मोटे हो पतले हो, आप ले सकते हैं, क्योंकि ये नाश्ता बहुत ही बढ़िया बनने वाला है। जो भी पोहा हो वो पोहा ले सकते हैं। पोहे में क्या करेंगे, हम 2 गिलास पानी डालेंगे। पोहे को पहले अच्छी तरह से देख लेना है, उसमें डस्ट वगैरह सारी अच्छी तरह से झाड़ लेना है। उसके बाद में 2 गिलास पानी डालना है। पोहे को हिलाना है इस तरह से, ताकि इसमें जितना भी डस्ट होगा ना वो सारा निकल जाएगा। पहले से भी हमने पोहे को साफ कर लिया और देखिए कितना सारा डस्ट निकला है। तो हम पोहे का एक बार इस तरह से छान के और पानी हटा देंगे। दूसरी बार फिर पानी डालेंगे 2 गिलास और उसे भी हिलाएंगे डुलाएंगे अच्छी तरह से पोहे को, और वो पानी को भी हटा देना है। 2 बार धुलने से पोहे अच्छी तरह से साफ हो जाएंगे। पोहे बिल्कुल एकदम सफेद हो जाएंगे। जो मटमैले पोहे रहते हैं वो अच्छी तरह से साफ हो जाते हैं इस तरह से 2 बार धुलने से। पानी को हटा के लेके आती हूँ तो देखिए पानी पूरी तरह से हटा दिया है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। अब क्या करना है, पोहे को ढक देना है, खुले नहीं छोड़ना है दोस्तों, इसका ध्यान में रखना है। एक कढ़ाई ले लेना है, कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच तेल डालना है। 1/4 इसमें डाल देना है सरसों के दाने। 1/4 ले लेना है जीरा। 1/4 ले लेना है इसमें खड़ी वाली धनिया। 1/4 ले लेना है इसमें सौंफ। चारों को अच्छी तरह से चटकने दे देना है। आधी कटोरी इसमें मूंगफली के दाने डाल देना है, क्योंकि जो मसाले भुनेंगे ना उसी के साथ में हमें मूंगफली भी भून लेना है। और मूंगफली तब तक भुनना है कि मूंगफली भी अच्छी तरह से चटक जाएगी, अच्छी तरह से कुरकुरी ना हो तब तक हमें भुनना है। तो कढ़ाई को हिलाते डुलाते रहिए, या कड़छी ले लीजिए, उससे हिलाइए डुलाइएगा। अच्छी तरह से मूंगफली को करारी कुरकुरी भुनना है। तब तक भुनना है कि अच्छी सी करारी ना हो जाए, इसका आपको ध्यान में रखना है। विशेष ध्यान यहीं पे है। अगर आपने जल्दबाजी की तो जो नाश्ता है आपका अच्छा नहीं बनेगा। तो देखिए मूंगफली अच्छी तरह से चटक चुकी है और भुन चुकी है। अब इसमें डाल देंगे 1 प्याज बारीक कटा हुआ। 3 से 4 हरी मिर्ची को कट कर लिया है, वो भी इसी साथ साथ डाल देंगे। प्याज और हरी मिर्ची दोनों साथ में डाल देंगे और इन्हें हल्का भुनेंगे, ज्यादा नहीं भुनना। प्याज को ऐसा नहीं कि कलर चेंज करना है, कि इसकी मिठास अलग करना है। मिठास अगर रहेगी प्याज की तो बहुत ही बढ़िया आपके पोहे बनेंगे, इसका आपको ध्यान रखना। हरी मिर्च को भी ज्यादा भूनना नहीं है, ये भी अगर कच्चा रह गई तो रहने दीजिए। अब लीजिए इधर एक मैंने आलू को कद्दूकस करके रखा है पानी में डुबो के, ये देखिए। तो इस तरह से हम लच्छे बना के डालेंगे तो जल्दी तो ये पक जाएंगे आलू हमारे, और जो नाश्ता है बहुत ही टेस्टी बनेगा दोस्तों। तो आलू के लच्छे करके इस तरह से आप डालिएगा, बहुत ही बढ़िया नाश्ता आपका बनेगा। आलू तो आपने कई बार डाल के पोहे में खाए हैं दोस्तों, कई बार आलू वाले पोहे बनाए हैं, पर ऐसे नहीं बनाए होंगे। एक बार आप इस तरह से बना के तो देखिएगा, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। पानी में से आलू को निकाल निकाल के निचोड़ के हम कढ़ाई में डाल देंगे। मैंने 2 लोगों के लिए पोहा का नाश्ता बनाया है, 2 मुट्ठी, जिसमें 1 आलू डाला है दोस्तों और आधी कटोरी मूंगफली डाला। 1 मीडियम वाला प्याज डाला है, 2 से 3 हरी मिर्ची डाली है। इन्हें अच्छी तरह से हम, जब तक कि ये जो आलू है इसका कच्चापन दूर ना हो और आलू पके ना, तब तक हमें चलाते रहना है। आलू अच्छी तरह से पक चुके हैं। कड़ी पत्ता को आप इस टाइम डाल सकते हैं, या शुरू में जब हमने तड़का बनाया था तभी डाल सकते हैं, जैसे राई जीरा डाला तब भी डाल सकते हैं। तो मैं बाद में डाल रही हूँ, बाद में डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है दोस्तों। पहले डाल देते हैं ना तो बहुत ही कुरकुरे हो जाते हैं और इसका जो स्वाद है वो कम हो जाता है। तो मैं कड़ी पत्ता बाद में ही डाल रही हूँ, अगर आपको पहले डालना हो तो आप पहले भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों आलू हमारे अच्छी तरह से पक चुके हैं, तो इसमें डाल दें 1/4 हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर से पोहे में बहुत ही अच्छा कलर आता है। तो हल्दी पाउडर डालने के बाद में थोड़ा सा हम इसे हिला लेंगे
और इसमें डालेंगे हम स्वाद के अनुसार नमक, आधा चम्मच नमक डाल रही हूँ। अगर आप कम खाना पसंद करते हो नमक, तो आप नमक कम भी कर सकते हैं। नमक को भी अच्छी तरह से मिला लिया। आँच को बिल्कुल लो टू मीडियम करके रखा है। तो तेज आँच नहीं करिएगा, नहीं तो आपके सारे जो मसाले हैं वो सब जल जाएंगे। और देखिए इस तरह से आलू अच्छी तरह से चेक कर लेना है, अच्छी तरह से पक चुके हैं कि नहीं पके हैं। अगर नहीं पके तो थोड़ा सा और पका लीजिए। अच्छी तरह से पकेंगे तभी पोहा में अच्छा बढ़िया सा टेस्ट आएगा। तो देखिए कितनी बढ़िया तरह से तो मसाला पक चुका है। और अब डाल देंगे हम पोहा। पोहे को पहले चेक करेंगे। तो देखिए ढके हुए पोहे रखे हैं, ढक के ही रखिएगा हमेशा। और देखिए खुले रखते हैं तो पोहे टाइट हो जाते हैं, और ढके हुए पोहे देखिए कितने नरम मुलायम हमारे पोहे हैं। और पोहे को इस तरह से अलग अलग कर लीजिए, पहले हाथ घुमा लीजिए, उसके बाद में कढ़ाई में डालिएगा। पहले से इकट्ठे के इकट्ठे नहीं डालिएगा। तो इस तरह से देखिए पोहे डालने से बहुत ही बढ़िया पोहे आपके खिले खिले से बनते हैं। तो ये सारे पोहे खिले खिले से हो गए। अब हम डाल देंगे कढ़ाई में। और कढ़ाई में डालने के बाद में हम इसे हिलाएंगे डुलाएंगे ताकि पोहे में मसाला अच्छी तरह से मिल जाए। तो इस तरह से पोहा है ना बहुत ही बढ़िया बनते हैं, और पोहे भी नरम मुलायम रहते हैं। और इसमें कुछ मसाले हम और डालने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो देखिए पोहे कितनी बढ़िया तरह से खिले खिले से है। इसी तरह से आपको भी पोहे गलाना है और फिर उसे ढक के रखना है। तो 2 कटोरी मैंने पोहा लिया है और आधी कटोरी मूंगफली। आपको ये ध्यान में रखना, पोहे को 2 बार अच्छी तरह से धुल लेना है, पानी हटा देना है, और पानी हटा के एक प्लेट से इसे ढक के रखना है। तब तक हमें मसाला बना लेना है। मसाला अच्छी तरह से भुन जाएगा। एक आलू कद्दूकस करके धुल के 2 बार, और उसे डालिएगा पानी में से निकाल के अच्छी तरह से। जब पक जाएगा फिर पोहे डाल दीजिए, और पोहे को भी अच्छी तरह से हिला डुला लीजिए। फिर उसमें 1 चम्मच भर के शक्कर डालिएगा। शक्कर से क्या है, पोहे कड़क नहीं होते, नरम मुलायम रहते हैं और खाने में टेस्टी भी लगता है। तो इस तरह से टेस्टी पोहे बनाने के लिए आप इसी में शक्कर 1 चम्मच जरूर डालिएगा। अच्छी तरह से लो टू मीडियम आंच पे पका लीजिएगा। और ये देखिए सुबह का हमारा टेस्टी नाश्ता इस तरह से बन जाता है। शक्कर भी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाती है, और इसे ढक के हिलाइएगा डुलाइएगा। एक बार इसे ढक दीजिए ताकि जो शक्कर है वो भाप में अच्छी तरह से गीली हो जाए, और जो पोहे है बहुत ही बढ़िया नरम बनते हैं शक्कर डालने से। और इस तरह से इसे मैंने थोड़ा सा ढक दिया है, आंच को लो टू मीडियम ही रखा है। और देखिए ढकने से पोहे बहुत ही टेस्टी बन जाते हैं। और सारे मसाले अच्छी तरह से मिल गए हैं तो पोहे भी टेस्टी बने हैं। तो देखिए कितनी बढ़िया तरह से पोहे हमारे बनके तैयार हो गए। ये लीजिए पोहे बन गए हैं दोस्तों। तो इस तरह से आप भी बनाइएगा। उम्मीद करती हूँ पोहे की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो मैंने इस तरह से 2 बार पोहे को ढका था, तो पोहे अच्छे नरम मुलायम हो गए हैं। ये देखिए अब इसमें धनिया डाल दीजिए, और इसमें सेव डाल के परोसिएगा। बहुत ही टेस्टी ये पोहे बने हैं। एक खिले खिले से एक एक दाना अलग अलग, ना ही चिपका है ना ही सूखा सूखा है, बिल्कुल एकदम नरम मुलायम कि मुंह में रखते से ही घुल जाने वाले पोहे हमारे बनके तैयार हो गए। एक बार आप इस तरह से जरूर बनाइए। कई बार पोहे आपने बनाए होंगे पर ऐसे नहीं बनाए होंगे। इस तरह से पोहे बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अब इसमें एक नींबू का रस भी डाल सकते हैं। नींबू आधा काटिएगा और उसमें डाल दीजिए। तो इस तरह से देखिए पोहे इकट्ठे करके हम थोड़ा सा और ढक देंगे तो ये बहुत ही बढ़िया से टेस्टी हमारे पोहे बन जाते हैं। इस तरह से ये देखिए। तो आप भी एक बार इस तरह से पोहे बना के तो देखिए, सभी लोग को बहुत ही पसंद आएंगे। और रेसिपी आपको थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक बार इस तरह से जरूर बनाइएगा, और एक बार बना लिया ना तो बार बार बनाने का मन करेगा। तो देखिए बढ़िया पोहे हमारे बनके तैयार हो गए। कितनी टेस्टी और कितने स्वादिष्ट बने हैं। इस पे थोड़ी सी आप इस तरह से सेब या मोटी वाली नमकीन जो भी आप खाना पसंद करते हो वो डाल के इस तरह से खा सकते हैं या परोस सकते हैं। बहुत ही बढ़िया यमी यमी और टेस्टी पोहे बने हैं दोस्तों। तो आप भी बनाइएगा, और मिलती हुई एक नई रेसिपी में। तब तक के लिए